गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे भी क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फैक्टर। ठीक है, इसका हम लोग इसकी पहले वाली क्लास में कुछ देखे हैं और कुछ पॉइंट जो है हम उसको आज क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, मैंने कहने का तात्पर्य कि उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, तो उसमें 8 से 10 पॉइंट को हम लोग क्या किए थे, डील कर लेते। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेंडर। जेंडर का नाम तो सुननी है, जेंडर सेक्स लिंग। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले में जेंडर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस भी करते हैं, भेदभाव भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट पे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जेंडर को मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसमें देखने का मतलब क्या है, कहने का मनोवैज्ञानिकों का कहना है। अब देखिए यहां पे जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार। ठीक है, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार, ठीक है, लड़कियों का विकास लड़कों के तुलना में कम होती है। ठीक है, लड़कियों का विकास क्या होता है, लड़कों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, लड़कियों का विकास क्या होता है, लड़कों के विकास की तुलना में क्या होता है, कम होता है। लड़कियों में परिपक्वता जल्दी होती है। ठीक है, ठीक है, लड़कियों में परिपक्वता क्या होती है, जल्दी होती है, बट लड़कों में परिपक्वता क्या होती है, जल्दी नहीं होती है। अब परिपक्वता क्या नाम है, मेच्योरिटी क्या है, आप इसको समझते हैं, जानते हैं कि मेच्योरिटी होता क्या है। ठीक है, अब परिपक्वता शब्द के मान, अब क्या सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है क्या, कि आप किसी कार्य में, जिस कार्य में कर रहे हैं उस कार्य में आपको पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करने में क्या है, पूर्ण परिपक्वता, किसी बुक की सहारा की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा अनुभव हो गया कि बिना बुक को देखे हुए क्या होते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी ही एक्टिविटी हर क्षेत्र में होती है, हर वर्क में होती है। जितना कहें दुनिया की, जितना हम वर्क कर सकें। ठीक है, तो इस सब में पढ़ने लिखने, खाने पीने, घूमने, मौज मस्ती करने, गाड़ी चलाने इत्यादि जो भी एक्टिविटी होती है, सब में परिपक्वता होती है। तो यहां पे कहने का तात्पर्य होता है क्या, ठीक है, कहने सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक का कहना है कि लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, लेकिन मेरा नहीं, हम नहीं मानते हैं। आज तो वर्तमान में प्रेजेंट में देखा जा रहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां हर क्षेत्र में आ गया, हर क्षेत्र में परिपक्व, हर क्षेत्र में जानकारी। अब देखिए, आप नजर उठा कर देखिए, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, या उसको भी छोड़ दीजिए, जब रिजल्ट किसी का आ रहा है, किसी क्लास का, उसमें देखिए मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, कंपटीशन, सब में लड़कियां का क्या है, रुचि ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पास्ट में मनोवैज्ञानिक के कहने परिपक्वता क्या है, लड़कों में क्या होता है, कम होता है, लड़कियों में क्या होता है, ज्यादा होता है। लड़कों का विकास क्या होता है, फास्ट होता है, लड़कियों का विकास क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अगर इसको आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, मनोविकास वैज्ञानिकों के मत के अनुसार लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। लड़कियों में परिपक्वता जल्दी होती है, लड़कों में परिपक्वता जल्दी नहीं होता है। इसका कारण भेदभाव, विद्यालय, परिवार, समाज। ठीक है, इस परिपक्वता का कारण क्या है कि भेदभाव। ठीक है, परिवार, समाज, समुदाय, इस सारी जगह क्या होते हैं, अनेक प्रकार के भेदभाव देखने को और स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो भेदभाव की बात है, जिसे अभी हम भेदभाव,
जाति, ठीक है। अब यहां पे देखिए विद्यालय, परिवार, समाज। अब देखिए अनेक नियम है यहां पे। अगर कुछ लड़का गलत कर रहा है तो उस पर हमें गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहीं बाई चांस लड़कियां कुछ गलत कर दे तो लगेगा कि पहाड़ टूट कर गिर गया उस पर, ठीक है। ये जितनी रूढ़िवादिता सोच है, उस रूढ़िवादिता सोच को हमें क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन एक तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसलिए कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्या है, बहुत कम है। और एजुकेशन का महत्व एजुकेशन जिसके पास है वही समझेंगे। बिना एजुकेशन वाले व्यक्ति उसका महत्व ही नहीं देंगे, उसको समझ ही नहीं सकते हैं कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा का प्रयोग उपयोग हमें करना कैसे चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझ ले क्या, जेंडर में, लिंग में समझे कि लिंग में देखते हैं कि आज लड़कों को हम लोग क्या करते हैं, अदर स्टेट में पढ़ने लिखने के भेजते हैं, लड़कियों को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी नहीं भेजते हैं। लड़कों को मेरा विश्वास रहता है, लड़कियों को मेरा विश्वास ज्यादा नहीं रहता। लेकिन इस सारी नहीं होनी चाहिए। आज परिवार में ही देखा जाता है लड़कों पर क्या विशेष खर्च किया जाता है, लड़कियों पे थोड़ा कम खर्च किया जाता है। लेकिन वही जो शिक्षित है, जो डेवलप परिवार है, वो क्या करता है, लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, वो दोनों को समान देखेगा, समान नजर से देखेगा। उनके विकास के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उन्हें वर्क के लिए क्या करेगा, समान पैसा खर्चा करेगा। एक ही समान व्यय करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, जेंडर का देन है। जेंडर में भेदभाव बिल्कुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है, क्या जानते हैं, बुद्धि। बुद्धि का नाम सुने हैं, बुद्धि। अब वृद्धि देखिए, वृद्धि और बुद्धि, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बुद्धि और वृद्धि को समझने में क्या होते हैं, उनको असमर्थता दिखाई देती है कि बुद्धि कैसे लिखा जाएगा और वृद्धि कैसे लिखा जाएगा, इंटेलिजेंसी क्या है और ग्रोथ क्या है। दोनों में उन्हें क्या करेगा, जो अगर इंग्लिश वर्ड उसके पास आए, ग्रोथ, इंटेलिजेंस, तो उसको समझने में क्या है, आसान लगेगा। लेकिन जब वहीं पे बुद्धि बोल दिया जाए और वृद्धि बोल दिया जाए तो उसको क्या करेंगे, वो लिखने में असमर्थ। देखिए सेम एक ही जैसा रहता है, बस ब जो है, ठीक है, वह है उसमें एक आकार खींच देगा, उस ब गया विधि और क्या हो गया, बुद्धि, ग्रोथ है, इंटेलिजेंसी। तो ये सारी जितनी भी छोटी छोटी क्या है जो चीज है, उसे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप सभी से बोल रहे हैं, पीछे की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है कि इंटेलिजेंसी उसी के पास होती है जिनके परिवार वाले क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। माने जो तेज होते हैं, जो फास्ट होते हैं, जो समझदार होते हैं, उसके परिवार के बच्चे भी क्या होंगे, फास्ट होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, ठीक है, अधिक बुद्धिमान। वहीं कमजोर और शिक्षित माता पिता के बच्चे जानकारी के अभाव में पिछड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए यहां पे कहेंगे, अब मनोवैज्ञानिक है, उनकी कहना क्या है कि बुद्धिमान, शिक्षित, समझदार परिवार के बच्चे भी सेम क्या होता है, उसी के अनुसार होते हैं। लेकिन वहीं वो पिछड़े परिवार के बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा के अभाव में, बुद्धि विवेक के अभाव में, समझदारी के अभाव में, ग्रोथ डेवलपमेंट के अभाव में, इंटेलिजेंसी के अभाव में, उसको फैक्टर कौन कौन से प्रभाव, इस सारी एक्टिविटी नहीं होती, जिसके चलते क्या करते हैं, पिछड़ जाते हैं। वो अपने मंजिल को प्राप्त करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो ये सारी क्या है, उससे इंटेलिजेंसी का दिन है। तो बशर्ते प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने से ज्यादा शिक्षित समझदार व्यक्तियों का क्या करें, सहयोग लें। और उन व्यक्तियों में क्या करना चाहिए कि जो हमसे पिछड़ा हुआ है, जो हमसे कमजोर है, उसका हम क्या करें, सहयोग करें, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत, चलिए आगे की तरफ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। भाषा का विकास,
लैंग्वेज का विकास, उसमें भाषा का विकास में होता क्या है देखिए आप, ठीक है, इसको आप नोट करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। अब भाषा का विकास देखिए, भाषा का विकास। अब भाषा के विकास में क्या होता है, आपकी भाषा जो आपकी टोन है उस क्या होता है, कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है आपकी टोन। टोन का मतलब क्या होता है कि आपकी बात करने की सिलसिला, आपकी बोलने की कला, आपकी वाणी में कैसे क्या है मधुरता है, आप किसी से कैसे बात करेंगे, ये सारी क्या है इस टोन में आता है, ठीक है। अब भाषा के विकास, सभी बालकों में भाषा का विकास क्या होता है, एक समान नहीं होता, उसमें कुछ क्या होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ समान। अब चलिए इसको लिख लीजिए, सभी बालकों में भाषा एक समान नहीं होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सभी बालकों में भाषा का विकास एक समान नहीं होता, उसमें कुछ प्रतिभाशाली, मंद, समान, विशिष्ट, ईटीसी इत्यादि बहुत सारे बालक होते हैं भाषा का विकास में। सभी बालकों की जो टोन होगा वो एक समान नहीं होगा, उसमें कुछ क्या होंगे, और एक समान वो सीख नहीं सकते हैं, एक समान वो बोल नहीं सकते हैं, उसमें कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ मंद होंगे, कुछ विशिष्ट होंगे, कुछ समान होंगे। और सारी प्रवृत्ति क्या होते हैं, उनके परिवार से सीखने को मिलती है, विद्यालय से सीखने को मिलती है, समाज से सीखने को मिलती है। तो आप जैसे क्या किएगा, स्ट्रक्चर में रहिएगा, जैसे क्षेत्र में रहिएगा, जैसे एरिया में रहेगी, जैसे व्यक्तियों के साथ आपका क्या होगा रिलीजन होगा, उसी के अनुसार आपका विकास होगा, ठीक है। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसके पहले, असमर्थता, अब इसको डिसलेक्सिया, ठीक है। अब डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, क्या उसमें जितने बच्चे हैं उस बच्चे के क्या है, माने एक्टिविटी चेंजिंग है, सभी क्या है एक जैसी एक्टिविटी के हैं, बिल्कुल नहीं। कोई बोलने में क्या है हकलाता है, कोई बोलने में तुतलाता है, कोई अपने वाणी को स्पष्ट नहीं कर पाता, कोई मधुर बोलता है, कोई सही से लिख नहीं पाता है अपने विचार को, कोई किसी से स्पष्ट समझा नहीं पाता है। तो ये सारी क्या है, ये भाषा का दिल। अगर मेरी कहने का तात्पर्य, जब आप किसी भाषा को स्पष्ट बोल नहीं सकते हैं तो आप क्या उसे लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रवृत्ति क्या है इस बालक में दिखने को मिलती है। अब प्रतिभाशाली होगा, जीनियस स्टूडेंट, तो ऑल चीज को फास्ट में करेगा, उसके पास कोई खास समस्या नहीं होगी। लेकिन वही मंद होगा, अगर क्लास में बोल दे कि आज टेस्ट लिया जाएगा, तो जितने बंद होंगे वो क्या होंगे, शांत बैठ जाएंगे। जैसे साहिल है, उसको पढ़ने लिखने को बोला जाएगा तो लगेगा कि उसको पहाड़ टूट कर सिर पर गिर रहा है, उसका सर में दर्द हो जाएगा, वो पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बट वहीं पे अफान की बात करें, अफान को एक बार बोल दीजिए पढ़ने के लिए, पता चलेगा कि एक बैठे 24 घंटा तक पढ़ते रहेगा। तो सारी क्या है प्रवृत्ति है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी भाषा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर लाइक किया जाए तो किसको लाइक किया जाए, अफान को ही लाइक करना है, इसलिए कि वो हर एक्टिविटी में आ गया है, पढ़ने लिखने बोलने चलने समझने। लेकिन वही साहिल वैसे नहीं प्रवृत्ति का। तो प्रयास करना चाहिए कि जितना से ज्यादा हो बच्चों की मोटिवेट करें, उसके भाषा पे, उसके टोन पे,
कोई खास इसी समस्या नहीं, लेकिन उसे सहयोग की ज्यादा जरूरत होती है, प्यार दुलार की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, इसको हम देखें। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, तब तक आज की क्लास में जो भी समझे, अगर इसमें किसी को अगर कुछ समस्या है तो अपनी बात, अपने विचार को वो रखें कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पे समस्या है। किसी को ऐसा स्टूडेंट है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रयास करता हूं कि इतना सरल से सरल आपको समझाएं कि आप आसानी से समझ जाएं। हो सकता है कि यहाँ पे साहिल बैठा है, उसको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अफान है, उसको तो पूरा समझ में आ गया। क्या जी? ठीक है, तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्रत्येक टीचर का, प्रोफेसर का वीडियो अपलोड है, वो आप उसको देखिए, आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो सिलेबस है वो क्या हो, पूरा हो सके, आपकी जो समस्या है उस समस्या का निचोड़ निकल सके, समाधान हो सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक्स, धन्यवाद, बहुत बहुत सारी आप सभी को बधाई हो।